We have studied the concept of social responsibility of business कि एक बिज़नेस की क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं एक सोसाइटी की तरफ, और सोसाइटी में हमारे डिफरेंट ग्रुप्स कौन से होते हैं जिनसे बिज़नेस बना है. उनके पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ेंगे. दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स. वी हैव शेयर होल्डर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, कम्युनिटी. Okay, so let's start from the very first one, that is responsibilities towards owners, shareholders and investors. Why this oblique? क्या ये एक ही हैं? Yes, the answer is yes. Owners, shareholders, investors are the same. Okay, कैसे? शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो शेयर लाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, और किसी के शेयर हमने लिए, तो वो कौन है? हमने पहले भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था कि ये होते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओके, और अगर आप पैसा लगा रहे हैं कहीं पे तो इट मीन्स यू आर इन्वेस्टर्स ऑल्सो. ओके, तो ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स आर द सेम. नाउ इनके टुवर्ड्स बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? लेट्स स्टडी पॉइंट वाइज. टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. अरे भाई, कोई पैसा लगाएगा तो कोई ऐसे ही उड़ा दोगे कि किसी का पैसा? नहीं ना. कोई आपकी कंपनी पैसा लगा रहा है, कोई आपको पैसे दे रहा है अपने, तो उसकी जो पैसा है वो आप जुडिशियली यूज़ करोगे. Okay, now to ensure fair and regular return on investment. Fair and regular return on investment. जितना हमने पैसा लगाया है उसके बदले हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स क्या होगा? ये तो हमारा लॉस हो जाएगा. तो एक तरह से ये होना चाहिए कंपनी के पास कि शेयर होल्डर्स को फेयर और रेगुलर रिटर्न, कुछ ना कुछ जो रेगुलरिटी में पेमेंट मिलते रहना चाहिए. ठीक है, अप्रिसिएशन होना चाहिए. अरे भाई, मैं 10 रुपये का शेयर लाया था, कितने साल बाद भी मेरे जो शेयर का जो प्राइस है वो अभी भी इतना ही है, तो दैट इज़ रॉन्ग एंड दैट इज़ अ लॉस. ठीक है, तो जितना हमने कैपिटल लगाया है उसके बदले में हमें एक फेयर और रेगुलर पेमेंट मिलते रहने चाहिए. Now to give complete information regarding the financial position of the business. This is one point, है ना, ये सिंगल पॉइंट है. आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, घाटे में जा रही है, और आप शेयर होल्डर्स को कह रहे हो कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, सब प्रॉफिट में है, तो दैट इज़ रॉन्ग. ट्रू पिक्चर दिखाओ अपने बिजनेस की, अपने फाइनेंशियल हेल्थ की, कि क्या कंपनी लॉस में है या उतने में ही चल रही है, ना डूब रही है ना उठ रही है, प्रॉफिट में है, तो आप उसे सही पिक्चर दिखाओ शेयर होल्डर्स को, जो आगे पैसा लगाने वाले हैं, जो आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं. ओके, नाउ टू इंश्योर अप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अप्रिसिएशन मीन्स आज हमने पैसा लगाया इतना, फिर कितने साल बाद वो बढ़ा. ठीक है, जैसे आप एफडी कराते हो, ठीक है, जैसे हमने 5,000 की एफडी कराई, फिर 10 ईयर्स बाद वो हो गई कि 10,000 हो गई, तो ये हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ. वैसे ही तरह अप्रिसिएशन, जैसे 10 रुपये की शेयर थे, 4 साल बाद वो हो गए 100 रुपीज़ के, तो दिस इज़ कैपिटल अप्रिसिएशन. ठीक है, नाउ टू गिव देम, मतलब पैसा बढ़ रहा है. टू इंश्योर अप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका फ़र्ज़ बनता है कि मतलब अप्रिसिएशन हो इन्वेस्टमेंट पे, तो बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे, जुडिशियली यूज़ करोगे, तभी जाके आप कैपिटल को अप्रिशिएट कर पाओगे. नाउ टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. ऑब्वियसली टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक है यहाँ पर बच्चों की. डिसीजन मेकिंग में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठाया जाता है, लेकिन शेयर होल्डर्स जिनका पैसा लगा है, ओनर्स जिनका पैसा लगा है, उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए. ठीक है, तो एक ही तरफ से डिसीजंस नहीं आने चाहिए. हो सकता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी आपको सही डिसीजंस दें, ताकि कंपनी को कैसे तरह से उठाया जा सके, बिज़नेस अच्छे से चले. सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ बिज़नेस टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, ओनर्स और इन्वेस्टर्स. मतलब पैसा लगा है जिनका, उनके साथ आप फेयर रहें, उनको रिटर्न में जितना मिलना चाहिए वो मिले. बिज़नेस की हालत आप सही बताओ कि आगे वो जुड़े रहें नहीं जुड़े रहें, वो उन पे है. ओके, यस. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के प्रति बिज़नेस की क्या जिम्मेदारी बनती है. लाइक अगर हम एक एम्प्लॉय हैं, अगर हम एक वर्कर हैं, किसी बिज़नेस से जुड़े हैं, किसी वर्क प्लेस से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जितना काम कर रहे हैं उसके बदले में पैसा भी सही मिले, काम करने की जगह अच्छी हो,
हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं हमारे वर्क प्लेस से हमें कोई फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जा सके। सो इसी तरह से पॉइंट्स गिवन है, प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। फेयर कंपनसेशन, पैसा अच्छा मिले, आप जो काम कर रहे हो उसके बदले में वैसा ही पैसा आपको मिले, ठीक है, आपके एफर्ट्स की वैल्यू हो। गुड एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट या कंडीशंस, सेफ्टी हो, मशीन्स में काम करते हैं वर्कर्स, लेबर्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी का हाथ कट जाता है। कई बार हम सुनने में आता है, आपने मूवीज़ में कितना देखा होगा, हाथ कट गया, पाँव कट गया, लेकिन वैल्यू नहीं करते कई बार ओनर्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड एंड सेफ्टी बनी रहे, ठीक है, कोई मशीन्स अगर डेंजर स्थिति में है तो उसके लिए पहले ही सेफ्टी मेजर्स हों, पहले ही गाइडेंस कर दी जाए, ठीक है, और मतलब सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर किसी साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इलाज हो सकता है बट ऐसा हो सकता है किसी का पाँव कट गया या कुछ ऐसा मिसहैपनिंग्स हो गई तो वो उसकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। तो एक एनवायरनमेंट जो है उसका सेफ्टी और गुड होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर हम कहीं काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम बढ़ें, हमारी ग्रोथ हो, हमारी डेवलपमेंट हो, पैसा भी बढ़े, हम भी कुछ सीखें, स्किल्स बढ़े, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम इस बिज़नेस के लिए, हम इस वर्क प्लेस के लिए मैटर करते हैं, हम एक असेट हैं और हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हो चाहे नहीं हो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपके भी फादर्स वगैरह काम करते होंगे, या हम जितने भी देखते हैं कि हाँ हमें बेनिफिट्स यहाँ से हमारी वर्क प्लेस से मिलते हैं, जैसे प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, अपने एम्प्लॉयज़ को कई तरीके से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप बीमार हैं तो आपको मेडिकल असिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है, आपको इंश्योरेंस मिलता है, रिटायरमेंट पे आपको पैसा मिलता है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, क्वार्टर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनाए रखते हैं वर्कर्स में, एम्प्लॉयज़ में, और आपको जो कंटिन्यूटी में आप जो काम कर रहे हो वो भी बनी रहता है, वो भी बना रहता है। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिज़नेस की टुवर्ड्स वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ कि आप वो जो काम कर रहे हैं आप उनके बदले में उनको वो दो कि वो आपसे बने रहें, जुड़े रहें, ठीक है, सेटिस्फाई। आप अपना बिजनेस तो बना रहे हो कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, जो भी है, ठीक है, आगे जो भी आपका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज़ करने वाले हैं उसको सेटिस्फाई करो। बट जो लोग आपके बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, वो जो बना रहे हैं आपके बिज़नेस को, जो इसमें जो पिलर्स हैं एक तरह से, है ना, जो जिनकी वजह से बिज़नेस चल रहा है, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी जो बनती है उसे आपको निभानी है। ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर्स। नाउ सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो यूज़ करते हैं गुड्स को, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, नाउ प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स एंड मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। हम एक कंज्यूमर्स हैं, हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें मिलावट हो? नहीं, हम चाहते हैं जितना हमने पैसा दिया उसकी क्वालिटी भी बनी रहे। अच्छा, मिक्स एडल्ट्रेटेड माल नहीं चाहिए। मतलब अगर हम ग्रॉसरी आइटम्स खरीद रहे हैं या कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं तो अच्छा मिले हमें, उसकी क्वालिटी हो, ठीक है, नुकसान नहीं हो। टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपने एक बार गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका आ नहीं रहा है, रुक गया, तो वो नहीं चलेगा, कहाँ ऐसे काम नहीं चलता है। रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए। जो हमारी डिमांड है, जो कंज्यूमर्स की डिमांड्स है, उसको आप सेटिस्फाई करते रहो, रेगुलर टाइमली प्रोवाइड कराओ आप गुड्स एंड सर्विसेज को। टू एजुकेट कस्टमर्स रिगार्डिंग द यूज़ एंड कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाला है कंज्यूमर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बताओ कि इसके क्या यूजेस हैं और इसके अंदर क्या कंटेंट है। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस क्विकली, टू डिज़ाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड। एडवर्टाइजिंग करते टाइम आप ट्रूथफुल रहो, क्या है, क्या मिलेगा, क्या दिखा रहे हो, ऐसा नहीं, जो दिखा रहे हो उससे, हालांकि अभी सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज्ड है, सब जानते हैं कि ऐसा हमें नहीं मिलता है, कई बार हमें धोखे खाने पड़ते हैं, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, दिखाते, ऑब्वियसली वो मार्केटिंग है, वो एडवर्टीज़मेंट अच्छा ही करेंगे, वो अच्छा करेंगे तभी तो आप जाओगे, अट्रैक्ट होगे। आप अट्रैक्ट हुए, आपने यूज़ किया प्रोडक्ट को, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार अच्छा भी रहता है कि आपने जो एडवर्टीज़मेंट दिखाया उस पर हम अट्रैक्ट भी हुए, हमने परचेज़ भी किया गुड, हमने ख़रीदा, हमने बाय किया, हमने यूज़ किया, हमें अच्छा लगा। ओके, सो नाउ टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, आप कोई मिलावट मत करो, आप कोई इनके साथ धोखाधड़ी मत करो। और अगर कंज्यूमर से कोई शिकायत है,
कोई ग्रीवेंसेस है, कोई कंप्लेंट्स है, तो आप उसे क्विकली हैंडल करो, ठीक है। सुनवाई सबकी होनी चाहिए। टू डिज़ाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड। डिज़ाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड, ऐसा डिज़ाइन आप अपने माइंड में रखो, प्रोडक्ट को डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड, प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए क्या हमें चाहिए, उसका डिज़ाइन, उसका डेवलपमेंट वैसा होना चाहिए, ठीक है। सो दीज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। ओके, कंज्यूमर्स कौन होते हैं बच्चों? कंज्यूमर्स हम हैं। हम कोई चीज़, सिंपल सी बात है, अगर हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, आप मार्केट में कुछ भी लेने जाते हो, आपका पैसा जाता है, तो आप यही सोचते हो कि हमारा पैसा लगा है तो हमें उसके बदले में वैसी ही चीज़ मिले। हमें सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। ओके, दीज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। यस, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिज़नेस की? ओके, टू अबाइड बाई रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल्स, रेगुलेशंस या लॉज बनाए हैं तो आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। आप भी एक सोसाइटी का हिस्सा हो और आप सोसाइटी में ही उठे हो, सोसाइटी में ही आपका बिजनेस है। सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। नाउ टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ऑन टाइम। टैक्स की चोरी ना करें, टैक्स और ड्यूटीज़ आप टाइमली पे करें। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली आपको चैरिटी डोनेशंस करना चाहिए टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वाई? अगर आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश हो गया, आपने सोसाइटी से सब कुछ लिया है, तो इन रिटर्न आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। ओके, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड सो दैट द कंट्रीज रेपुटेशन इज मेंटेन। अगर आप कंट्रीज, मतलब अगर आप एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं, कंट्री से बाहर का ट्रेड कर रहे हैं, तो आप में फेयर डीलिंग्स होनी चाहिए। फेयर डीलिंग आप अपनाएं ताकि कंट्री के नाम पर कोई मतलब दाग नहीं लगे, कंट्रीज़ की रेपुटेशन बनी रहे, कंट्रीज़ की फेम को ठेस ना पहुँचे। ओके, टू कॉपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी आपका कॉपरेशन होना ज़रूरी है। एक बिज़नेस को गवर्नमेंट के प्रति ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी का हिस्सा हैं, सोसाइटी से आपने सब कुछ लिया है और गवर्नमेंट भी सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर द पीपल। तो हम सबको ऐसे मिलकर काम करना है। ओके, सो दीज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ द बिजनेस। नाउ yes, now the responsibility towards the community to protect the environment from all types of pollution. And it is simple to understand that 100% eradication of pollution is not possible. 100% रिमूव नहीं हो सकता है आपका पोल्यूशन, बिकॉज फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगे, बिजनेस के वर्किंग्स चलेंगे, तो पोल्यूशन तो होगा। बट आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ध्यान दें, डिस्चार्ज जो भी वेस्ट मटेरियल्स जो भी होते हैं, ठीक है, जो भी गंदा पानी या गंदा धुआं निकल रहा है आपकी फैक्ट्री से वगैरह से, आपने जो भी लैंड होल्डिंग्स करी हुई हैं, तो उसमें से पोल्यूशन की जो मतलब जो मात्रा है वो ज़्यादा ना हो, ताकि हार्म नहीं पहुँचे सोसाइटी को किसी तरह का। टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आपने बिज़नेस खोला है, सोसाइटी से लिया है सब कुछ, तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर भी ध्यान दें ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, ठीक है, उनकी लिविंग चल सके। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, to bring improvement in the local where the plant is located by providing amenities such as drinking water, electricity and dispensaries, etc. Now it is given that आपने जैसे जिस लोकेलिटी में आपका बिजनेस खड़ा है, ठीक है, जहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर आपका प्लांट लोकेटेड है, तो आप आसपास के लोगों को, जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है वहाँ की, आप वहाँ पर एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें, कराएँ आप। ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, डिस्पेंसरीज हो गई। ओके, टू हेल्प द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शंस आपके जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वीकर सेक्शंस होते हैं ये सोसाइटी के, उनको उनके प्रमोशन के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए आप वर्क करें। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ मीन्स बच्चों, जैसे इंडिया है तो यहाँ पर कल्चरल और सोशल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। किसी के धर्म को ठेस ना पहुँचे, यहाँ पे किसी एडवर्टीज़मेंट से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, किसी संस्कृति को ठेस ना पहुँचे। जैसे आपने कोई जैसे कोई भगवान की पिक्चर आपने कहीं ऐसी जगह लगा दी जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है और दीज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द कम्युनिटी। सो दैट्स ऑल।